दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी लड़की के बारे में जो 7 साल तक जिस शहर को भूलने की कोशिश करती रही, वो आज फिर उसी शहर की गलियों में अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही है। जिस शहर ने उसका प्यार छीना, जिसने उसकी जिंदगी को तबाह किया, आज वो उसी शहर में दस्तक देकर लौट आई है। और इस बार वो अकेली नहीं आई, बल्कि अपने साथ लाई है एक ऐसी चिंगारी जो पूरे लखनऊ की फिजा को आग लगा देगी। कौन है ये शहर बेबी? क्यों हर कोई उसका नाम लेते ही सकते में आ जाता है? और वो माहिद को सबक सिखाने आई है या किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा बनकर? आइए इस पूरी दास्तान को समझते हैं, क्योंकि आज जो होने वाला है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। अचानक बाजार की भीड़ में एक आवाज गूंजी। अरे, ये तो शहर बेबी है ना। ये वापस लखनऊ कैसे आ गई? शहर बेबी है वो। ये आवाज आज जैसे किसी भूले हुए तूफान की गूंज थी, जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। जिस लड़की को देखकर लोग ठिठक गए, जिसके कदमों की आहट ने सबकी सांसें रोक दी, वो और कोई नहीं बल्कि वही शहर थी जो कभी इसी शहर की जान हुआ करती थी। लेकिन अब वो लौट आई है, और उसकी आंखों में वो पुरानी मासूमियत नहीं, बल्कि एक जलन है। एक आग है जो 7 साल से सुलग रही थी। लोग एक दूसरे को इशारों में पूछ रहे थे, आखिर इतने सालों बाद शहर लखनऊ क्यों लौटी? क्या वो अब भी अपने अतीत के जख्मों से जूझ रही है, या फिर उसने अब बदला लेने की ठान ली है? सड़कों पर बस एक ही नाम था, शहर बेबी। और जिसने भी ये नाम सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर जैसे जैसे शहर आगे बढ़ी, उसके अपने ही साथी से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये हमने क्या कर दिया? माहिद को सबक सिखाने के चक्कर में हम इन लोगों के बीच में वापस आ गए। ये जुमला सुनकर तो मानो हवा में भी तनाव भर गया। शहर का साथी खुद डर गया था अपने ही फैसले से। उसे लग रहा था कि माहिद को सबक सिखाने का जुनून उन्हें फिर से उसी मकड़जाल में खींच लाया है, जहां से निकलने में 7 साल लग गए थे। लेकिन शहर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसकी चुप्पी कह रही थी कि वो तो बस यही चाहती थी, इन लोगों के बीच आना, ताकि वो अपनी कहानी का आखिरी अध्याय अपने हाथों से लिख सके। लेकिन सवाल ये है कि माहिद ने ऐसा क्या किया था जिसका सबक सिखाने के लिए पूरा लखनऊ छोटा पड़ गया? इधर शहर के आते ही चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। एक और किरदार ने कहा, शहर बेबी, आप और कौन? सब लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। मतलब ये कि शहर सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक सरगर्म मुद्दा बन चुकी थी। उसके साथ आपा का जिक्र भी जुड़ा हुआ था, जिसने इशारा कर दिया कि ये लड़ाई अब बड़े खानदानों तक फैल चुकी है। हर गली, हर चौराहे पर बस शहर और आपा का ही जिक्र था। लोग अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता था, क्योंकि सच तो उन दीवारों के पीछे बंद था, जहां कभी शहर की जिंदगी का सबसे बड़ा राज दफनाया गया था। अब वो वक्त आ गया था जब वो दीवारें गिरने वाली थीं, और जो राज बाहर आएगा वो सबको तबाह कर देगा। तभी किसी ने तंज कसते हुए कहा, अब आई है रानी मैदान में। और सच में शहर एक रानी की तरह ही उतरी थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पीठ पीछे हो रही फुसफुसाहटों को अनसुना करते हुए। उसके हर कदम से ताकत झलक रही थी, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। अचानक ही एक बुजुर्ग ने आकर उससे पूछ लिया, कहाँ हैं आपके अब्बू? इस सवाल ने जैसे शहर के चेहरे पर एक पल के लिए बर्फ जमा दी। उसका अब्बू, वो शख्स जो शायद इस पूरी कहानी की चाबी था। शहर के साथी ने झट से जवाब दिया, उस तरफ चलो। और फिर हड़बड़ी में बुजुर्ग से कहा, अब जाइए। ये छोटी सी बातचीत बहुत कुछ कह गई, क्योंकि शहर का अब्बू उसकी ताकत है या उसकी कमजोरी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ था कि शहर को किसी से मिलने की जल्दी थी, और वो शख्स कोई और नहीं, उसकी पूरी साजिश का केंद्र था। यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, जरा सोचिए, शहर जो 7 साल बाद लौटी है, वो कौन सा राज लेकर आई है जिसे सुनते ही हर कोई सकते में आ जाएगा? और अचानक से एक किरदार को बिजली की तरह एक बात समझ में आती है। अब समझ में आया अम्मी, वो जो लड़की बटुआ लौटाने आई थी, वो शहर थी। मतलब शहर ने अपनी पहचान छुपाकर किसी का बटुआ लौटाया था। लेकिन अब ये राज खुल चुका है। वो कोई अनजान लड़की नहीं थी, वो तो वही शहर बेबी थी जो बदला लेने की आग में जल रही थी। अब जब ये बात अम्मी को पता चली,
तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गईं कि शहर की वापसी कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है। और अब जो होगा, वो बहुत भयानक होगा। और तभी वो अंतिम ऐलान सुनाई दिया, जिसने सबकी सांसें रोक दी। शहर वापस आ गई है, अब आएगा खेल में असली मजा। इस जुमले में वो सारी दबी हुई नफरत, वो सारी चुनौतियां वहां एक साथ बाहर आ गईं। शहर की वापसी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक युद्ध का बिगुल था। वो खेल जो 7 साल पहले अधूरा छूट गया था, अब अपने अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन इस खेल में किसकी जीत होगी? क्या माहिद को सचमुच सबक मिलेगा, या फिर शहर खुद इस आग में जलकर राख हो जाएगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि 7 सालों से प्यार की भी है। 7 साल, इतना लंबा अरसा, इतना गहरा प्यार। आखिर वो कौन सा प्यार है जो 7 साल तक दफन रहने के बाद भी जिंदा है? क्या शहर का ये प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार शहर का प्यार उसे वो इंसाफ दिला पाएगा जो 7 साल पहले उससे छीन लिया गया था? यकीन मानिए, शहर की ये वापसी लखनऊ की गलियों में एक ऐसी आंधी लेकर आई है जो न सिर्फ पुराने घावों को कुरेदेगी, बल्कि कई नए तूफानों को भी जन्म देगी। देखते रहिए, शहर होने को है, क्योंकि अब हर दिन एक नया पर्दाफाश होगा। हर पल एक नई साजिश, और हर मोड़ पर शहर की एक नई चाल। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जान गए हैं, तो ठहरिए, क्योंकि असली राज तो अभी बाकी है, और वो आपके सारे अनुमानों को गलत साबित कर देगा।